बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद प्रेशर कुकर है। इसके अंदर मैंने 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन शामिल की है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो चने की दाल, जिसको मैंने भिगो के रखा था पहले। इसे तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है पहले, उसके बाद आपने कुकर में शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 15 से 16 लहसुन के जवे और 2 अदद बारीक बारीक कट करके मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं प्याज। अब आपने इसके अंदर क्या शामिल करना है, अब आपने इसमें शामिल करना है अदरक कुटा हुआ। इसको मैंने फ्रेशली कूटा है, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं। अब कबाबों को यमी सा बनाने के लिए आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच भर के नमक का। 1 चम्मच आपने इसके अंदर भर के डालनी है पिसी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने डाला है इतना परफेक्ट है, नॉर्मल है। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कीजिएगा साबित धनिया। 4 से 5 अदद लौंग जाएंगे इसके अंदर और 15 से 20 साबित काली मिर्चें आपने डालनी है। 2 से 3 अदद इसके अंदर जाएंगे दालचीनी के टुकड़े। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी यहाँ पे मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 ग्लास, यानी कि 1.5 ग्लास। बेसिकली आपने इतना पानी डालना है जितना आपकी चीज़ों का लेवल है। अच्छा, एक चीज़ और डिपेंड करती है कि अगर आपका कुकर बड़ा है, छोटा है। मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का है तो मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास डाला है। तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास ही आपके भी लगेंगे। इसके बाद आपने कुकर को अच्छे तरीके से बंद करना है, सीटी लगानी है और फ्लेम को आपने ऑन कर देना है। अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी देनी है। 10 मिनट के बाद आपने जब स्टीम सारी भाप निकल जाएगी कुकर से, तब आपने इसे खोलना है। हल्का सा पानी इसमें बच जाएगा तो चूल्हा ऑन करके आपने सारा पानी ड्राई कर देना है। ये आप देख सकते हैं पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है खूब अच्छे तरीके से, और ठंडा करने के बाद आपने इसको कूट लेना है। मैं इसे फ्रेशली ही कूटूंगी, चॉपर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आप अपनी सहूलत के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो रेशेदार कबाब आपके इस तरीके से हाथ की मदद से कूटने से बनते हैं, वो चॉपर की मदद से बिल्कुल भी नहीं बनते। तो बेहतरीन टेस्ट इससे इसी तरीके से आता है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप घर में कूट सकते हैं तो कूट के बनाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा रेशेदार बनते हैं और बिल्कुल भी आपका कीमा नहीं बनता चिकन का। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्के हल्के रेशे हैं, तो इससे बहुत ही अच्छे कबाब बन के आपके तैयार होते हैं। मैं इसी तरीके से सारा चिकन जो कबाबों का मिक्सचर है, इसको अच्छे तरीके से कूट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कबाबों के मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटी वाली हैं, अगर आपके पास बड़ी हैं तो तकरीबन 5 से 6 ले लीजिएगा और उसको आपने फ्रेशली कूट लेना है। कूटने के बाद आपने कबाबों के मिक्सचर के ऊपर डाल देनी है हरी मिर्चें। ये सारी आपने यूज़ करनी है। साथ ही इस पर शामिल कर दीजिएगा 1 मुट्ठी भर के हरे धनिए का, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बनेगा। उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 2 टीस्पून जितना अनारदाना, और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है। अब आपने मिक्स कैसे करना है, आपने ये नहीं करना कि एक ही दफ़ा हाथ इसके अंदर डाल के तो उसको अच्छे तरीके से मलीदा कर दें। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने कबाबों का अमेज़ा उठाते जाना है और इसे मिक्स करते जाएं। देखें, बिल्कुल इसी तरीके से कबाबों का मेज़ा जो है आपने उठाना है और रखते जाना है। इस तरीके से बेहतरीन मिक्स हो जाता है। अब आपने हाथों पे हल्का सा पानी लगाना है, कबाबों का थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेना है और इस तरीके से राउंड बॉल बना के प्रेस करना है। इसके बाद आपने हथेली की मदद से इसको सारी साइड से गोल कर लेना है, यानी कि राउंड शेप दे देनी है प्रॉपर, और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। आजकल तो टिक्की मेकर भी मार्केट से आपको मिल जाता है, आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। लेकिन जो काम आपके हाथ से हो सकता है, मेरा यही मानना है कि आप उसे हाथों से ही करें। उससे हाथ का जायका भी खाने के अंदर आता है और चीज़ बेहतरीन बन के तैयार होती है। बहुत ही आसानी से बन के ये तैयार हो जाते हैं। ट्रे के ऊपर मैंने हल्का सा खुश्का लगाया था। उसके बाद आपने इसके ऊपर कबाब रखने हैं और सेपरेट कर देना है बेकिंग पेपर या बटर पेपर की मदद से। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में आपके 40 से 45 कबाब जो हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे। आपने इनको फ्रीज़र में रखना है थोड़ी देर के लिए, और जब ये हल्का सा चिल होने लग जाए, ठंडी होने लग जाए, फिर आपने इसे किसी भी जिप लॉक बैग में या आपने किसी भी शॉपर में या डब्बे में रख के तो आपने इन्हें फ्रीज़ कर देना है। 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। मैंने अंडे के अंदर इस तरीके से कोट किया और उसके बाद ऑयल के अंदर इनको डाल दिया, और अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। दरमियानी आपने आँच रखनी है, आँच को आपने तेज़ नहीं करना, वरना टिक्कियाँ जो हैं ये ब्लैक हो जाएंगी, काली हो जाएंगी और जल जाएंगी।
तो बहुत ही मज़ेदार ये शामी कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इनको लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि सिंपल तरीके से आपको बताऊं ताकि आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।